हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस सीरीज में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जो 2018 और जो 2022 में हुए थे उनके सारे जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें साइंस आई है उनको सबको डिस्कस करेंगे क्रम वाइज। आज हमने जो लिया है एग्जाम, ये 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट ली है। देखते हैं कि इसमें किस टाइप के सवाल पूछे गए थे आरआरबी द्वारा रेलवे ग्रुप डी में। तो देखते हैं साथियों, पहला सवाल, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो किसमें होता है? गर्भाशय। तो साथियों आपको पता है जो हमारी माताओं का गर्भाशय होता है उसमें हमारा क्या होता है? अंडा निषेचित होता है। निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है? साथियों एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से बताना था लैटिन भाषा से किस प्रतीक को लिया गया है। तो है हमारा आयरन। आयरन का जो हमारा प्रतीक है वो लैटिन भाषा से लिया गया। तो साथियों हमें जो हमारी पेरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, उसके जो हमारे सिंबल है उनको देखना किस भाषा से लिए गए हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों भार। पृथ्वी पे लगने वाला हमारा जो गुरुत्व बल है, जो किसी वस्तु या हम पे जो लगता है, वो हमें किस रूप में दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है? भार के रूप में। तो साथियों जो हमारा भार है, जो साथियों हमारा जो भार है वो हमारा पृथ्वी का गुरुत्व बल है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है साथियों। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो साथियों पोरोपोसिस, ये हमारा एक जानवर होता है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा आपको साथियों एक और याद रखना है, हमारी व्हेल मछली भी पराध्वनि उत्पन्न करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है साथियों? तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठोस में। तो साथियों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो साथियों हमें याद रखना, धारा का सुचालक होता है उसमें प्रतिरोध जो है दाब पर निर्भर नहीं करता साथियों। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? साथियों 10। तो धावन सोडे का जो सूत्र होता है साथियों, उसमें जो हमारे जल के अणु होंगे 10 होते हैं, जिसे हम जल के क्रिस्टल कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो साथियों 18वें, जिसे हम अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है साथियों? अभिकेंद्रीय बल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों ये सवाल, इसे हमें याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, जब तक इसकी डेड में निरंतर परिवर्तन होता है। तो साथियों चाल में परिवर्तन होगा जब तक इस पे हम पे बाह्य या असंतुलित बल लगाया जाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है साथियों? एल्युमिनियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस सवाल को आप याद कर सकते हैं। साथियों आप देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 17/9/2018 का सेकंड शिफ्ट। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं साथियों, और हमारे मानव में 4 कक्ष होते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? जो चद्दरें बनती है किस कारण बनती है? तो अधातु वर्धनीयता। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है साथियों? तो यह नाभिकीय बल। वेरी वेरी मोस्ट सवाल, और इस धरती पे सबसे स्ट्रॉन्ग बल जिसे माना जाता है नाभिकीय बल को माना जाता है। साथियों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो साथियों हमें एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें हमें बताना था कि पीएच मान 7 से कम होता है। तो अमोनियम क्लोराइड। तो साथियों उसका सूत्र है हमारा NH4Cl। तो हमें याद रखना है NH4Cl का जो पीएच मान है 7 से कम है, ऐसा हम एक अन्य नाम से जानते हैं, नौसादा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेना काइमा, ये हमारा दृढ़ और मजबूत बनाता है पेड़ पौधों को। कई बार एग्जाम में पूछा है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक कौन सा काम किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट सवाल साथियों, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये हमारी प्लेसेंटा उत्तक का कार्य होता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिका के द्वारा पता लगाया जाता है? अग्न्याशय कोशिकाओं में यदि हमारी रक्त शर्करा की वृद्धि होगी तो अग्न्याशय कोशिकाओं से पता चलेगी, क्योंकि अग्न्याशयी कोशिकाओं से एक हार्मोन होता है जो निकलता है इंसुलिन हार्मोन। यही हमारे शरीर में क्या करता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है साथियों। तो ये कहां से चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है कितना? 1/6 होता है साथियों। जैसे साथियों पृथ्वी पर कोई वस्तु हमारी 60 kg के है तो वो चंद्रमा पर कितने की होगी? 10 kg की, 1/6 हो जाएगी साथियों। हमें याद रखना, कई बार सवाल पूछा गया। और आगे सवाल देखते हैं, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डेडेस किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। काफी मोस्ट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन के परमाणु में कक्षाएं होती हैं कितनी? 4। अब साथियों देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 17/9/2018 थर्ड शिफ्ट। एक दिन में 3 शिफ्ट होती है हमारी। 17 तारीख 2018 के सारा हम शिफ्ट देख रहे हैं। अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचारित होती हैं पेरेनेकाइमा में। जो हमारी अंतर कोशीय होती हैं कोशिका पेड़ पौधों में जो विस्तार या संचारित होती है किसके कारण होती है? पेरेनेकाइमा के। किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, जिसके परमाणु अंतिम में कितने होंगे? 4। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 7। साथियों संयोजकता हमारे अंतिम सेल में रिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। नर जनन कोशिका का उत्पादन किसमें होता है? वृषण में होता है, मनुष्यों में। साथियों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बेकिंग पाउडर किस मिश्रण से बना होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण हमारा बेकिंग पाउडर
कहलाता है। निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती हैं? 18वें समूह में या वर्ग में। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है साथियों? दोनों ऊर्जा होती है हमारी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कई बार सवाल पूछा गया है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है डी ब्लॉक से। तो साथियों हमें जितने भी हमारे परमाणु क्रमांक हैं और सिंबल हैं, किस भाषा से लिए गए हैं प्रतीक, और कौन सा तत्व किस ब्लॉक में पड़ता है, ये हमें याद रखना। हमारी इसकी ही जल्द वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी। किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर उत्पन्न तरंगे या लहरें क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य। कार्य शून्य होने पर विस्थापन और लगने वाले बल के बीच बल कौन कौन सा होता है? 90 डिग्री का साथियों। जब हमारा कार्य शून्य होगा तो विस्थापन और लगने वाले बल में हमेशा कैसा कोण होगा? 90 डिग्री का। कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, सुबेरिन। कई बार सवाल पूछा गया साथियों, जो पानी के क्षीण होने से बचाता है। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो ऑक्सीन। वेरी वेरी मोस्ट सवाल। तो साथियों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।